हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 और आज डेट है 8 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है डेसिमल्स, जहां पर हम 10th प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। 10th प्लेस तो आपने कई बार सुना होगा। आज हमने पढ़ना है 10th प्लेस के बारे में, जिसके आगे TH लगा होता है। आपने 10th प्लेस के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। भीम एंड जग्गू मेजर्स द लेंथ ऑफ देयर पेन। और उन्होंने क्या देखा, भीम की जो पेंसिल है, यहाँ पेंसिल लिखा हुआ है, इसको पेन ही लिख लेना बेटा, पेन ही पढ़ेंगे इसको, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने पेन बोला था। भीम की जो पेन है वो 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लॉन्ग है, और जो जग्गू का पेन है वो 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। तो देखो दो पेन बने हुए ना यहाँ पे, एक छोटा और एक बड़ा है। कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ इन द सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्या आप इन दोनों पेन की लेंथ यानी 7 सेंटीमीटर 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, ये जो दोनों लेंथ दे रखी हैं, आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप इन दोनों लेंथ को सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में लिख सकते हो डेसिमल्स का यूज़ करके। तो हमारा आंसर होगा यस, हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। जैसे आपको पता है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी तरीके से अगर 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर निकालने को बोला जाए तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर, जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे बोला जाए कि 1 मिलीमीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मैं बोलूँगी 1 मिलीमीटर में होंगे 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर मेरे को बोला था, ठीक है, तो 1/10 सेंटीमीटर, और इसी को मैं लिख सकती हूँ 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/10 जो फ्रैक्शन है उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, उसको वर्ड में लिखते हैं 1/10, और सेंटीमीटर तो एज इट इज़ लिखा हुआ था। और इसी के साथ साथ डेसिमल लगाना भी आपको आता है ना। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1। डेसिमल लगाने का तरीका याद है, जो जितने जीरो नीचे लिखे होते हैं उतने ही प्लेस के बाद डेसिमल आ जाता है। तो 1 लिखा था, इसके बाद एक जीरो आया और बीच में आ गया डेसिमल, तो 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ रवीज पेंसिल, इसको मुझे कन्वर्ट करवाना है सेंटीमीटर में। तो देखो 1 मिलीमीटर का मतलब कितना था, 1/10 सेंटीमीटर। यही मतलब था ना, अभी हमने पढ़ा था कि 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो 5 मिलीमीटर का मतलब कितना होगा, 5 का मतलब होगा 5/10 सेंटीमीटर। अब 5/10 सेंटीमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करवा लो। 5/10 सेंटीमीटर का मतलब 0.5, पीछे से काउंट करा ना एक नंबर, तो डेसिमल आ गया 5 के बाद। तो ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा नंबर बन गया हमारा 7 सेंटीमीटर, और इसके साथ 0.5 सेंटीमीटर भी, दोनों सेंटीमीटर में बदल गए। अब 7 में 0.5 ऐड कर दिया तो हमारा बन गया 7.5 सेंटीमीटर। वेरी इजी। इसी तरीके से राजू पेंसिल लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, राजू की जो पेंसिल की लेंथ है वो भी निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, उसकी भी पेंसिल की लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब राजू की पेंसिल की लेंथ निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है, 8 3/10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी पेंसिल की जो लेंथ थी वो थी 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर को कन्वर्ट करवाओ, 1 मिलीमीटर का मतलब 1/10 सेंटीमीटर, तो 3 मिलीमीटर का मतलब 3/10। अब डेसिमल लगवा लो, 3/10 का मतलब 0.3 सेंटीमीटर, कन्वर्ट हो गया ना। तो अब देखो 8 3/10 का मतलब क्या हो गया, 8 में मुझे ऐड कर देना है 0.3 को, तो 0.3 ऐड हुआ तो कितना बन गया, 8.3। अब इसी को हम एक और मेथड से भी तो कर सकते थे। देखो ध्यान से, मिक्स फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना सीखा था ना। देखो यहाँ पे 8 3/10 लिखा था, तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करवाने का क्या तरीका था, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, जो आंसर आता था उसमें 3 को ऐड कर देते थे। तो चलो करो, 10 8 80, 80 में 3 को ऐड करा तो क्या बन गया, 83/10, कन्वर्ट हो गया। अब आपको डेसिमल लगाना तो आता ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 8.3, तो तब भी यही आंसर आ रहा है। इस तरीके से करते हैं तो भी यही आंसर आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। अब इसके बाद बेटा हमें समझना है व्हाट इज 2.3। 2.3 अगर कोई नंबर हमें पता है तो उसका क्या मतलब है। तो देखो जब 2.3 हमने लिखा यानी 2.3 नंबर लिखा, तो इस डेसिमल की वजह से नंबर 2 हिस्सों में बट गया, एक है राइट साइड का नंबर और एक है हमारा ये लेफ्ट साइड का नंबर। तो जो नंबर लेफ्ट साइड में लिखा गया उसको हम बोलते हैं होल नंबर, यानी ये 2 जो है ये कैसा नंबर है हमारा,
होल नंबर, पूरा कंप्लीट नंबर। और जो नंबर हमारी राइट साइड में आया वो है हमारी 10th पोजीशन का नंबर। इट मीन्स 3 इज हैविंग एट द 10th पोजीशन। तो याद करो, जब आपने नंबर लाइन पे या एक नंबर्स का प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था ना, सबसे लास्ट में कौन होता था? वंस, फिर होता था टेंस, फिर होता था 100, इस तरीके से नंबर चलते थे, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। अब वंस के क्या पीछे भी कोई नंबर होता था? हमने तो यही पढ़ा है कि वंस के पीछे कोई नंबर नहीं होता, लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि डेसिमल के बाद भी नंबर लगाए जाते हैं। तो वंस के पीछे होता है यहाँ पर एक डेसिमल, और इस डेसिमल के बाद फिर से प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है डेसिमल के पीछे के नंबर की। पहला नंबर होता है 10th प्लेस, फिर होता है 100th प्लेस, फिर होता है 1000th प्लेस, और ऐसे ये चलता जाता है। तो देखो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है ना, जहाँ पर वंस लिखा है, फिर टेंस लिखा है, अगला नंबर कौन सा होना चाहिए था यहाँ पे? 100 का, और यहाँ पर लिखे हैं 10th। तो जैसे ही आप ये TH वाला नंबर देखोगे और 10th देखोगे, यानी इसके पहले यहाँ पर कौन मौजूद होगा? डेसिमल। तो देखो, अगर मुझे 2.3 नंबर को इस टेबल में फिल करवाना होता तो मैं कैसे करवाती? 2.3, तो डेसिमल के बाद पहला नंबर कहाँ चला गया? मेरे 10th पोजीशन पे, और डेसिमल की राइट साइड का जो नंबर था वो चला गया मेरा, लेफ्ट साइड का जो नंबर था वो चला गया मेरा वंस पोजीशन पे। इसी तरीके से अगर आपको कोई और नंबर दे रखा होता, मान लीजिए आपको नंबर दे रखा है 14.5, तो कैसे फिल करते हैं हम इस टेबल में इस नंबर को? अब देखो, डेसिमल कहाँ पर है? डेसिमल है हमारा 14 के बाद। अब 14 के बाद का मतलब डेसिमल वाली लाइन है ये लाइन, तो डेसिमल के बाद का नंबर 5 है पहला नंबर, तो वो है 10th प्लेस पे, तो 5 चला गया 10th प्लेस पे। और ये कौन सा प्लेस होगा? ये होगा वंस, और ये होगा टेंस, जैसे आप नॉर्मल नंबर्स में करते थे। तो यानी 4 लिखा जाएगा इस कॉलम में और 1 लिखा जाएगा इस कॉलम में। तो आपको क्वेश्चन समझ आया ये वाला, कैसे हम प्लेस वैल्यू डिसाइड करते हैं डेसिमल नंबर की। अब हम करते हैं अपने लेट्स डू क्वेश्चंस को। तो देखो, लेट्स डू क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इनको डेसिमल में लिख के दिखाना है। तो 5/10 का मतलब एक ही 0 है, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा? एक ही नंबर के बाद, और 5 भी ऊपर एक ही नंबर है तो डेसिमल आ जाएगा ना, और लिख देंगे 0.5। अगला है 4 2/10, तो 4 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब 2/10 का मतलब क्या हो गया? ये होता है हमारा 0.2, ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4.2। और इसी को एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करवा के, तो चलो एक बार उससे मेथड से भी हम करके देख लेते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन 4 2/10, तो मेरे को 4 और 10 को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसमें 2 को ऐड कर देना। तो चलो जल्दी से करते हैं। 10 4 ज़ा 40, 40 में 2 ऐड करो 42/10। अब डेसिमल लगाना है। ये था मेरा एक और मेथड, जिससे कि मैं अभी क्वेश्चन को कर रही हूँ, आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो डेसिमल लगाना है, नीचे है एक ही 0, तो नंबर एज इट इज़ लिख लिया। कितने 0 थी? 1, पीछे से काउंट करा 1, तो डेसिमल आ जाएगा 4 और 2 के बीच में। तो देखो सेम आंसर आना ना दोनों तरीकों से, तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट पार्ट देखो, 3 + 7/10, तो 3 + 7/10 का मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, बस 0.7। तो आंसर क्या आ गया? 3 में 0.7 ऐड हुआ तो आंसर आ गया 3.7। कितना इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द टेबल्स। ये जो 3 नंबर्स आपको दिए गए ना ABC, इन नंबर्स को इस टेबल में फिल करना है। तो अभी मैंने बताया था आपको वंस और इसके बाद आता है टेंस, लेकिन वंस के जो पीछे आता है वो आता है 10th, इसके पास होते हैं TH एक्स्ट्रा। तो इसके बाद एक लाइन जो ये डली हुई है ना, ये है हमारी डेसिमल वाली लाइन, यानी इससे राइट हैंड साइड पे जो नंबर है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है उस तरीके से इसको फिल कर दो। तो वंस के ये जो 7.7 पहला नंबर मुझे लिख के दिया हुआ है, इसके राइट हैंड साइड पे जो नंबर है उसको यहाँ फिल कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड को 10th के प्लेस। राइट हैंड साइड में क्या है? 7, तो उसको डाल दो 10th प्लेस पे, और ये नंबर चला जाएगा मेरा वंस प्लेस पे। तो फिल हो गया ना 7.7, और क्योंकि ये वंस प्लेस पे गया था तो इसलिए ये 7 वंस है, और पीछे वाला जो 7 था वो 10th प्लेस पे गया, तो इसको पढ़ेंगे 7 10th। अगला नंबर है 13.6, तो डेसिमल के पीछे वाला नंबर 6 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ। उसके बाद है 15.3। अब देखो 15.3, तो 3 का ये वाला कौन सा प्लेस है? ये है 10th का प्लेस, क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है। ये है मेरा वंस का प्लेस 5 का, और ये है मेरा 10th का प्लेस। तीनों प्लेस डिसाइड हो गए, तो फिल कर दो बस इसको यहाँ पे।
तीनों नंबर्स मैंने फिल कर दिए टेबल में। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। तो बेटा आज की वर्कशीट में आपने डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में जाना, जो कि है 10th प्लेस। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।